ओम शांति। भगवान का ध्यान नाम जप से बुरे कर्म कट रहे हैं या नहीं, ऐसे पता चलेगा। देखिए, आज की इस वीडियो में हम बहुत ही एक ऐसा प्रश्न है जो हर किसी के मन में होता है और हर कोई पूछता है, और ये बहुत लोगों के मन में ये सवाल बना ही रहा है और बहुत लोगों ने इसको पूछा भी है। कई लोग कहते हैं कि जैसे हम भक्ति करते हैं या फिर मान लो भगवान का नाम जाप करते हैं, मेडिटेशन करते हैं, भगवान का ध्यान करते हैं, तो ये कैसे पता चलेगा हमें कि जो हमारे बुरे कर्म हैं वो कट रहे हैं। जो भी मान लो, जैसे अगर मान लीजिए किसी का कोई प्रारब्ध है या फिर उनकी कोई समस्या है जीवन में, तो ये कैसे पता चलेगा कि भजन करने से, भगवान का ध्यान करने से वो कम हो जाएगी या फिर वो जीवन में अभी कम हो रही है, कैसे पता चलेगा? तो देखिए, उसके लिए सबसे पहले आपको एक चीज़ बताते हैं कि सबसे पहले तो आपको ये चीज़ कि आपको एक कैसे पता है कि जो संचित कर्म है, मतलब आपने कुछ ऐसे कर्म किए हैं, कुछ ऐसे कर्म हैं हमारे संचित स्टोर, जो कि कहीं ना कहीं हमारे सामने प्रारब्ध बन करके आ रहे हैं और वो हमें कहीं ना कहीं परेशान कर रहे हैं। तो ये पता चलेगा। आपको एक सीधा सीधा सा उदाहरण बताते हैं कि आप अपने विचारों से कितना परेशान हैं। अगर आपके विचार आपको परेशान नहीं करते हैं, मतलब कि जैसे कोई भी चीज़ हुई, आपके 5,000 रुपये का नुकसान हो गया, 10,000 का घाटा लग गया है आपको किसी ना कहीं जगह से। कई बार आजकल ऐसा होता है कि किसी दूसरे इंसान के साथ प्रॉब्लम देखी तो इंसान वहाँ पर भी अपने बारे में विचार कहना शुरू कर देता है कि अरे आज इसके साथ हुआ है और कल ऐसा मेरे साथ ना हो जाए, ऐसा मेरे साथ ना हो जाए, मुझे ना हो जाए। समझना बात को। तो आपको अगर विचार परेशान नहीं करते हैं, मतलब कि आपके जो संचित कर्म हैं वो इतने नहीं हैं, और अगर हैं भी सही तो आपके अच्छे कर्म हैं। लेकिन अगर आपको विचार बहुत ज़्यादा परेशान करते हैं, जैसे दूसरों की समस्या को देखकर खुद परेशानी में आ जाते हैं कि ऐसा मेरे साथ ना हो जाए, ऐसा ना हो जाए, ऐसा ना हो जाए, वैसा ना हो जाए। क्योंकि ये जो संचित कर्म होते हैं, इनका जो प्रारब्ध बन करके आता है, और जो प्रारब्ध आता है वो आता है हमारे मानसिक रूप में। मानसिक रूप में आज आप देखो, कई बार जब हम किसी कर्म के लिए मना करते हैं कि ये कर्म बुरा है, ये नहीं करना चाहिए, तो लोग बोलते हैं अरे कुछ नहीं होगा, जब होगा तब देखा जाएगा। तो उनको लगता है कि ऐसे लगता है कि जब इस कर्म का फल आएगा तो जैसे कि हाथ पैर टूट जाएंगे। मान लीजिए किसी का हाथ टूट गया तो वो उस व्यक्ति को इतना तकलीफ नहीं देगा, लेकिन अगर उसको मानसिक प्रॉब्लम है तो वो उसको बहुत प्रॉब्लम करेगा, उसको नींद नहीं आएगी, नींद नहीं आने देगी। मना कहने का मतलब ये है कि अगर आपको विचार बहुत ज़्यादा आ रहे, विचार आपको बहुत ज़्यादा परेशान कर रहे हैं, विचार, ओवर थिंकिंग, एंजाइटी, ये सब चीज़ें होती हैं, ये अगर बहुत ज़्यादा हैं तो आप समझिए कि आपके कुछ स्टोर कर्म हैं पहले के, हो सकता है आज से पहले के या पूर्व जन्म के और पिछले जन्म के। कहीं ना कहीं किसी का मन दुखाना, किसी को परेशान करना, किसी को मानसिक रूप से प्रताड़ित करना। जैसे आप भी होते हैं ना, मानसिक रूप से प्रताड़ित होते हैं कई बार। कहीं आप शादी में गए और किसी ने आप पर कमेंट, आपकी ड्रेस पर, आपके ये हेयर स्टाइल पर कहीं ना कहीं कमेंट कर दिया, तो आपको उससे क्या होता है? आपके कहीं हाथ पैर में दर्द तो नहीं होता? नहीं, आपको आपके भाव में, आपकी भावना में दर्द होता है और आपका मन ऐसा होता है, हो जाता है, आपको दुखी हो जाते, आपको अच्छा नहीं लगता है। आपने माना किसी ने आपके ऊपर 4 लोगों के सामने चिल्ला दिया और आपकी गलती नहीं थी फिर भी आपको सुना दिया, या किसी भी तरीके से मानसिक प्रताड़ना जो दी जाती है किसी के द्वारा, इसका रिटर्न मानसिक रूप में आता है, विचारों के रूप में आता है। ओवर थिंकिंग, एंजाइटी, किसी को भी देखना ये मुझे ना हो जाए, मतलब कि कुल मिलाकर के इंसान आनंद में रह ही नहीं पाता है। अगर आप आपकी खुद की कंपनी इंजॉय नहीं कर पा रहे हैं, आप आनंद महसूस नहीं कर पा रहे हैं, आप बैठे हैं और कुछ नहीं हो रहा है, आप कोई भी गीत सुन रहे हैं, आपको आनंद आ रहा है, अच्छा लग रहा है, और वो नहीं हो पा रहा है, तो फिर इसका मतलब है कि कुछ कर्म पुराने हैं जो आपको विचारों के रूप में परेशान कर रहे हैं।
अब बात करते हैं मेडिटेशन, ध्यान, नाम जप, भजन आप करते हैं, भजन कीर्तन आप करते हैं तो उससे क्या होता है। देखिए, जब आप भगवान का ध्यान करते हैं तो आपके जो कर्म हैं, जो बुरे कर्म हैं, वो धीरे धीरे कटते जाएंगे और आपके विचार कम होने लग जाएंगे। आप इधर भजन बढ़ाएंगे, उधर आपके धीरे धीरे विचार कम हो जाएंगे। लेकिन एक बात का ध्यान रखना, ऐसा भी कोई लोग हैं आज किया भजन और कल पूछने लगेंगे हमें तो कोई फर्क नहीं पड़ा। तो आज आपने भजन किया तो कल एक दिन में आपको कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। चीज़ें धीरे धीरे होती हैं, धीरे धीरे समझना बात को, धीरे धीरे प्यार को बढ़ाना है और कहते हैं ना लोग के हद से गुजर जाना है। एक लड़की किसी के साथ भाग जाती, लड़का किसी के साथ भाग जाता है तो पहले ही दिन थोड़ी भाग जाता है। पहले दिन तो अगर माना किसी ने कुछ बोल दिया है, किसी लड़के ने किसी लड़की से बोल दिया और या मैसेज कर दिया तो आज के बाद मेरे से बात मत करना, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरे को मैसेज करने की। लेकिन एक दिन पता चलता है कि उन दोनों ने शादी कर ली, तो पहले दिन नहीं होता, टाइम लगता। तो वैसे ही जब आप भगवान का ध्यान करते हैं तो उसमें समय लगता है। ऐसा थोड़ी कि आज आपने शुरुआत की और कल ही मिल जाएगा। और आपको पता एक दिन में पता नहीं चलेगा। मान लो अगर आज आपको 100 विचार आ रहे हैं और कल अगर आपको मान लीजिए कि 99% विचार आए और एक विचार कम हो गया तो क्या पता चलेगा आपको, कैसे पता चलेगा। फिर कुछ समय बाद थोड़ा और कम होगा। तो जैसे जैसे आप भगवान का ध्यान, मेडिटेशन, नाम जप बढ़ाते जाएंगे तो वैसे वैसे आपके अंदर आनंद आता जाएगा, आपके कर्म कटते जाएंगे, आपके विचार कम होते जाएंगे। तो ऐसा पता चलेगा। तो अगर आप भगवान का ध्यान करते हैं और आपको वास्तव में लग रहा है कि मेरे अंदर पहले से बहुत ज़्यादा परिवर्तन है और आपको कहते हैं कि अगर आपके अंदर 20-25% अगर परिवर्तन आ गया तो आप कंटिन्यूस करो, क्योंकि आपने 25-20 कर लिया है तो कल के दिन धीरे धीरे करके वो 100 भी हो जाएगा। और एक कैसे पता चलेगा कि अगर कोई पुराने कर्म है तो वो विचारों की बात है। देखिए, जब कोई व्यक्ति अपनी खुद की कंपनी एंजॉय नहीं कर पा रहा है, खुद को खुद से ही प्यार नहीं कर पा रहा है, उसको कुछ अपने आइडिया ही अच्छे नहीं लगते हैं, उसको लगता है अरे मेरा क्या जीवन है, इससे अच्छा तो मर जाऊं तो अच्छा है, ऐसे विचार आते तो उसके कोई ना कोई ऐसे कर्म है और उनको काटने का इस दुनिया में कोई और दवाई नहीं है, कोई टैबलेट नहीं है, कोई इंजेक्शन नहीं है, सिर्फ एक ही है, वो है मेडिटेशन, भगवान का ध्यान, नाम जप, स्मरण करना। मानो तो बढ़िया और ना मानो तो आपकी मर्जी, क्योंकि ये भी है और इसमें लोगों को फर्क पड़ता है। और ये पूरा विश्वास है मुझे कि इस वीडियो को बहुत सारे ऐसे लोग देखेंगे जिनका मेडिटेशन से, भगवान का ध्यान करने से जीवन में बहुत परिवर्तन आया है, उन्होंने चमत्कारों को भी देखा है। और जितने लोगों ने अपने जीवन में चमत्कार देखा है, अपने जीवन में महसूस किया है कि जब से मैंने भगवान पर विश्वास किया है और जब से मैं स्पिरिचुअलिटी में आया है, भगवान का ध्यान, मेडिटेशन करना शुरू किया है, जब से मैंने नाम जप शुरू किया, उसके बाद से मेरी लाइफ में बहुत परिवर्तन आया, लाइफ चेंज हो गई। पहले मैं बहुत टेंशन लेता था, गुस्सा होता था, चिड़चिड़ापन होता था और अब मैं बिल्कुल शांत हो गया। तो आप एक कमेंट ज़रूर करिएगा और आपका एक कमेंट उन लोगों को शक्ति देगा जिनको इन चीज़ों पर विश्वास नहीं होता है। तो आपके लिए सब चीज़ क्यों बता रहे हैं, क्योंकि जितने लोग इस चीज़ से बाहर निकलें, जितने लोग इन चीज़ों को समझें ना, तो अच्छा है। क्योंकि आज बहुत लोग परेशान हैं, मेरे पास कॉल भी आते हैं तो कई लोग ऐसे लोगों को जो इस डॉक्टर को दिखा लिया, उस डॉक्टर के पास गए, ऐसा कर लिया, वो कर लिया, उसकी गोली खाई, उसकी गोलियां खा करके और एकदम सुस्त हो जाते हैं और इतने सुस्त हो जाते हैं कि उनको सुनाई नहीं पड़ता है, सो रहे हैं कि क्या हो रहा क्या नहीं हो। अब डॉक्टर गोलियां देते हैं डिप्रेशन, एंजाइटी, ओवर थिंकिंग की, वो सुलाने की गोली देते हैं, माने नींद की गोली कि आप सोते रहो तो आपको विचार नहीं आएंगे, नेगेटिव विचार नहीं आएंगे। उसको जड़ से ख़त्म करना पड़ेगा ना आपको। कब तक सोते रहोगे आप? विचार कीजिए आपको। तो बस आपके लिए ये काम कर रहे हैं कि जो लोग ऐसे डॉक्टरों के चक्कर लगा रहे हैं, पीछे आगे घूम रहे हैं, जो परेशान हैं, उनको एक रास्ता मिल जाए कि, और आपको पूरे विश्वास के साथ कह रहे हैं कि आपको अगर ओवर थिंकिंग, टेंशन है, आप मेडिटेशन करना, भगवान का ध्यान करना शुरू कीजिए और किसी भी तरीके से आप ईश्वर के सानिध्य में रहो, आप आध्यात्मिकता से जुड़े रहो। बस 100% आपके अंदर परिवर्तन आएगा। और अगर आपको कोई प्रॉब्लम लगती है इस चीज़ में तो आप मुझसे कॉल करके पूछ सकते हैं।
और बस इसीलिए ये चीज़ करते कि लोगों के जीवन में परिवर्तन आए, ये चीज़ें मानो लोगों तक पहुँचे। अब क्या होता है, कई लोग ये भी कहते हैं अरे मुझे तो 10 साल हो गए, 5 साल हो गए इस चीज़ से बाहर नहीं निकल पाए। तो क्या होता है कि देखिए किसी व्यक्ति के कोई खराब कर्म है, समझना बात को, और आज आपको समझ में आ गया है कि मुझे इतने ज़्यादा जो विचार आ रहे हैं ये क्यों आ रहे हैं, क्योंकि कुछ ना कुछ मेरे पुराने कर्म बने हुए हैं। अब आप क्या काम कर रहे हो, एक तो आपने आदतें सुधार ली आगे की, आज से आगे की। अब आप बुरे कर्मों से बचते हो कि 2 रोटी कम खा लूँगा लेकिन बुरा किसी का करूँगा नहीं, तो वो आपने बचा लिया। अब आप नाम जप कर रहे हो इसी चीज़ के लिए। अब दूसरा व्यक्ति जिसने बोला कि अरे मुझे तो 10 साल हो गए हैं, अब जब वो खराब कर्म हैं जो उस व्यक्ति ने पहले किए थे, अब पता चला कि वो उसके 4 गुना और कर रहा है उस गम को भुलाने के लिए, और गम ही होता जा रहा है। मुझे पीने का शौक नहीं, पीता हूँ गम भुलाने के लिए, लोगों की आदतें बन जाती हैं। मना पता चला कि व्यक्ति और उल्टे उल्टे काम कर रहा है, तो फिर उसमें और आप में बहुत फ़र्क होता है। उसका मत देखो कि उस व्यक्ति को, कि जो कोई व्यक्ति कहता मुझे तो 10 साल हो गए, 20 साल हो गए हैं, और वो तो वैसे ही और कर्म कर रहा है, तो उसका और संचित कर्म बढ़ता जा रहा है, और आपका जो पुराना है वो बस ख़त्म हो रहा है धीरे धीरे भगवान के ध्यान से, और आपका नया अच्छा बनता जा रहा है। तो आपके अंदर प्रोग्रेस आएगी। दूसरों को मत देखो, सब तरह के लोग होते हैं। इसलिए क्या होता है, अब आप कहेंगे पता कैसे चलेगा हमें नाम जप से, भगवान के ध्यान से? तो अपने आप आपको फील होगा, आप मेडिटेशन करना शुरू करो और आपको रियलाइज होगा कि वास्तव में फर्क तो पड़ता है। और जो बुरे कर्म जो हमारे होते हैं सिर्फ विचारों में ही आते हैं। अगर किसी ने आपको धोखा दिया तो विचारों में परेशानी, धोखा दिया तो ऐसा थोड़ी कि आपको पहाड़ी से धक्का दे दिया है, समझ रहे हैं आप? धोखा दिया है मतलब कि हर्ट हुआ, तो हर्ट हुआ तो वो यहाँ माइंड में परेशानी, रात में नींद नहीं आ रही, उसने ऐसा क्यों किया, नुकसान हुआ, आपको मानसिक टेंशन। कुल मिलाकर के जो हमारे कर्म होते हैं उनका प्रभाव हमारे विचारों पर पड़ता है, और उससे हम परेशान हो जाते हैं, जी नहीं पाते हैं हम। समझना इस बात को। तो आप लोगों के जीवन में जो भी परिवर्तन आया है तो आप कमेंट करके बताना, तो उस कमेंट को पढ़कर और लोगों को भी उससे बहुत अच्छी सीख मिलेगी, तो जिसका श्रेय आपको भी जाएगा। ठीक है, ओम शांति।